Assalamu alaikum dear students. I am Eji Saki. You are watching English with Eji Saki. मैंने इंग्लिश के जितने भी पैसे वाइज होते हैं, चाहे वो किसी टेंस का पैसे वाइज हो या किसी यूज का पैसे वाइज हो, उनको बनाने के लिए मैंने ये एक ही चार्ट जो है वो बनाया है और ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का पार्ट 2 है। पार्ट 2 है ये। आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो CSS का हो या PCS का हो या FPSC का हो या NTS टेस्ट हो, खा पाकिस्तान में वो किसी भी किस्म का टेस्ट हो या इंडिया में किसी भी किस्म का टेस्ट हो, उन तमाम में करीब करीब एक क्वेश्चन एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज का पूछा जाता है। पाकिस्तान में चाहे वो टेस्ट हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी हेडमास्टर, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस या लेक्चरर इंग्लिश या SSS का एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सूबा सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हर इम्तहान में पूछे जाते हैं और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्तहान में क्वेश्चन वो पुट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने एक्टिव से पैसिव बनाने का ये एक चार्ट तरतीब दिया है। अगर आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे, इसको जहन में रखेंगे, तो किसी भी किस्म का एक्टिव से पैसिव आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अ चार्ट ऑफ मेकिंग ऑल पैसिव वाइसेस। जितने भी पैसिव वाइस हैं उन तमाम पर ये चार्ट जो है ना फिट होगा। तो नंबर 1 पे ये मैंने सबसे पहले आपने पहचान रखनी है, फिर आपने ये देखना है कि इजाफा किस चीज़ का होगा, वो जो भी इजाफा होगा वो ये होगा, और पहचान जो है ये मैंने सारी लिखी हुई है। और पैसिव वाइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो किसी टेंस का पैसिव वाइस हो या किसी यूज का पैसिव वाइस हो। तो ये तमाम फिक्रात में चाहे वो किसी भी किस्म के हो, हमेशा ये थर्ड फॉर्म लगेगी। इसीलिए मैंने थर्ड फॉर्म लिख के यहाँ पे एजन का वर्ड डाल दिया है। तो नंबर 1 पे देखें, अगर आपको फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म नजर आए या वहां पे एस हो या ES हो या फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसमें आपने क्या करना है, ISMR लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते। दूसरे नंबर पे जो सेकंड पे, अगर आपको सेकंड फॉर्म कहीं नजर आए सेंटेंस में और उसका पैसिव वाइज करना हो, तो उसको वाजवर में कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस तरह तीसरे नंबर पर आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आती है और उसके साथ प्लस ING है, तो उसमें आप बीइंग लगाएंगे। और 4 नंबर पे अगर ISMR आपको नजर आ रहा है कहीं पे सेंटेंस में, तो वहाँ उसमें भी बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस तरह वाजवर नजर आता है तो उसमें भी बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर आपको सेंटेंस में हैज, हैव, हैड ये 3 वर्ड नजर आते हैं तो आपने वहां पे बिन लगा देना और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इस तरह अगर विल शैल हो तो उसके साथ भी बी लगेगा। ये पूरा 7 से लेकर 12 तक जितने भी नंबर दिए हैं इनमें आपने बी लगाना है
और बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मसलन विल शैल बी आ जाएगा, कैन कुड बी आ जाएगा, शुड भी आ जाएगा, वुड भी आ जाएगा, मे माइट भी आ जाएगा, मस्ट भी आ जाएगा और आर टू भी आ जाएगा। और अगर कहीं सिंगल टू लिखा हुआ है फिक्रे में तो टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म जो है ना उसमें लगा देंगे। अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। अपने स्केच को, जो मैंने स्केच चार्ट बनाया है उसको आप अपने सामने खोल कर रखें और वो उनकी मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जितने भी एक्टिव पैसिव हैं वो जो स्केच आपको मैंने बना के दिया है उसके मुताबिक उसको खोल के रखें। ये अब हम फिक्रे करते हैं। अब देखें, ही राइट्स ए लेटर। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था कि एस आ जाए या ई एस आ जाए या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ जाए। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, ही राइट्स अ लेटर। पैसिवाइज के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये है कि पैसिवाइज करते किस तरह हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि पैसिवाइज करने के लिए जिस पर काम हो रहा हो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना, उसको उठा के स्टार्ट में रखना है। यानी जिस पे काम हो रहा है इस दुनिया में, जो कमज़ोर है और जो ताकतवर सब्जेक्ट है और कमज़ोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो पैसिवाइज का यही रूल चलता है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला असूल चलता है। तो उस असूल को मद्देनजर रखते हुए कीप इन योर माइंड। तो अब ये फिक्रें हम करते हैं। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। अब कौन खत लिखता है? वो ही। कौन का हमने कौन क्वेश्चन किया तो सब्जेक्ट आ गया। तो काम किस पे हो रहा है? लेटर। ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है आपने। आ लेटर, मैंने बताया है कि इनमें इज़ेमार लगेगा नंबर 1 में। लेटर एक है, अगर ये लेटर्स होते तो फिर आर लग जाता, अगर आई होता तो फिर एम लग जाता। A letter is B। अब इज आ गया और मैंने आपको बताया कि तमाम पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। A letter is written। अब राइट रोट रिटन, ये राइट रोट रिटन, इसकी ये थर्ड फॉर्म लगा दी। और मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी कि बाई उस वक्त लगाते हैं जब फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर बाई इस्तेमाल नहीं होगा। आ लेटर इज रिटन बाई, ये जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस। मैंने आपको प्रोनाउन के एक चार्ट बना के दिया था, उसका भी एक मैंने वीडियो की थी प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट, उन दो चीज़ों को आप ध्यान में रखें। A letter is written by, ही की जगह क्या आ जाएगा? हिम। ये इसका पैसिवाइज हो गया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इज आ गया और इसके बाद ये थर्ड फॉर्म आ गई और उस स्केच के मुताबिक पैसिवाइज हो गया। अब ये देखें, दे ईट एप्पल्स। कौन सेब खाता? दे सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, काम इस पे हो गया। एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स। अब एप्पल ज्यादा है तो पहले स्केच के मुताबिक नंबर 1 पे जो स्केच चार्ट बनाया हुआ है, आर ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन बाई देम। ये दे की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम आ जाएगी। ये पैसिवाइज हो गया इसका। अब ये जो सेकंड नंबर पे है, ही वन अ प्राइज, उसने एक इनाम जीता। विन वन, ये इसकी अपना सेकंड फॉर्म है। ही सब्जेक्ट है इसके अंदर और ये प्राइज ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है। आ प्राइज, आ प्राइज ये सेकंड फॉर्म है। जो चार्ट में मैंने आपको बताया सेकंड फॉर्म में उसको किस में इजाफा करना है उसका, या कन्वर्ट किस में करना है? वाज विन वन बाई
हिम, ही की सेकंड वो जो ऑब्जेक्टिव हालत है आ जाएगी। अब ये जो 4, 5, 6, 7 इनका एक रूल है, ये फर्स्ट 2 का एक रूल था और थर्ड का एक रूल था, आपके चार्ट में मौजूद है। शी वाज वाशिंग, अब ये देखें इधर आ गया और ये आईएनजी आ गई, वो चार्ट में मौजूद है। इधर आर आ गया और ये आईएनजी आ गई, इधर एम आ गया और ये आईएनजी आ गई, इधर वाज आ गया और ये आईएनजी आ गई। अब इनका एक मेथड जो मैंने चार्ट में बनाया हुआ है, शी इज वाशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स याद है आर। अब ये इज एम आर जब आ जाए, इज एम आर वाजवर आ जाए, इज एम आर वाजवर स्केच में मौजूद है चार्ट में, तो फिर क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। क्लॉथ्स आर बीइंग, वाश की थर्ड फॉर्म क्या है? वाश, वाश्ड, वाश्ड, वाश्ड बाय हर, बाय हर। यहाँ पे शी है, शी के ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर, ये आ गया यहाँ पे हर। अब इस तरह वी आर कटिंग द ट्रीज, वी सब्जेक्ट हो गया, ये शी सब्जेक्ट है, इधर वी सब्जेक्ट है, इधर आई सब्जेक्ट है और इधर स्लीम सब्जेक्ट है। तो वी आर कटिंग द ट्रीज, काम किन पे हो रहा है? दरख्तों पर। द ट्रीज आर बीइंग कट, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, इनकी फॉर्म यही होती है। दैट वी आर कटिंग द ट्रीज आर बीइंग कट बाय अस, ये वी से शुरू है, वी की ऑब्जेक्टिव केस अस है, अस आ गया। अब आई एम पिकिंग द फ्लावर्स, मैं फूल चुन रहा हूं, तोड़ रहा हूं, काम किस पे हो रहा है? फ्लावर्स पे। द फ्लावर्स आर बीइंग picked, picked, P-I-C-K-E-D, picked by me, आई की मी आ जाएगी। और इस तरह 7 नंबर पे 4 से लेकर 7 इनमें इज एम आर और बीइंग लगेगा। सलीम वाज मेंडिंग द वॉल्स, द वॉल्स वर बीइंग मेंडेड बाय स्लीम। अब इस तरह ये 8 और 9 का एक मेथड है, मैंने बताया आपको चार्ट में हैज, हैव, हैड, उनके बाद बिन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ही हैज प्लेड हॉकी, अब यहां से शुरू करते हैं हॉकी जो ऑब्जेक्ट है, हॉकी हैज बीन प्लेड बाय हिम आ जाएगा। इस तरह इकरा हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड अ बुक, इकरा पहले ये किताब शाया कर चुकी थी। अब यहां से जिस पे काम हो रहा है, अ बुक हैड ऑलरेडी बिन पब्लिश्ड, अ बुक हैड के बाद बिन लगा देना है, अ बुक हैड ऑलरेडी बिन पब्लिश्ड बाय इकरा। नंबर आगे अब 10 से लेकर 17 तक, 10 से लेकर 17 तक इन सब में बी लगेगा और बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है। मिसाल के तौर पर ही विल इनवाइट यू, ही विल, यहां देखें ये विल आ गया, विल के बाद बी लगाना है। यहाँ कैन आ गया, कैन के बाद बी लगाना है। यहाँ पे कुड, शुड आ गया, शुड के बाद बी लगाना है। और अगर कुड आ जाए तो कुड के बाद बी लगाना है। मे आ जाए तो मे के बाद बी, और मस्ट आ जाए तो मस्ट के बाद बी। इस तरह आर्ट आ जाए तो आर्ट टू, तो टू के बाद बी, और ये अकेला सिंगल टू है तो टू के बाद बी। ये देखें जैसे ही विल इनवाइट यू, यू पे काम हो रहा है, वर्क हो रहा है इस पे। यू विल बी इनवाइटेड बाई हिम, You will be invited by him। आगे they can win a race, वो एक दौड़ जीत सकते हैं। A race, यहाँ से a race can be won by them। आगे नंबर 12 है, he could cross the river, काम किस पे हो रहा है? दरिया पे।
द रिवर कुड बी क्रॉस बाई by him. हिम, ही शुड लर्न अ पोएम, उसको एक पोएम याद करनी चाहिए। A poem आ पोएम शुड बी लर्नड बाय हिम। शी में कुक डिलीशियस फूड, वो मजेदार खाना पका सकती है। food डिलीशियस फूड, might be डिलीशियस फूड मे बी कुक्ड, मे के बाद बी लगाना, मे बी कुक्ड बाई हर। her. आगे वी अपने से 15 नंबर, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ से आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अस, Us. आवर एल्डर्स रिस्पेक्टेड बाई अस। आगे ये 16 नंबर है, यू आर टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। तो ये आ जाएगा योर पेरेंट्स आर टू बी सर्व्ड बाय यू। और ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है 17, ही इज टू बिल्ड अ स्कूल हेयर, उसे यहाँ एक स्कूल तामीर करना है, उसे यहाँ एक स्कूल तामीर करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा, आ स्कूल इज टू बी बिल्ट, a school is to be built here by him। इस तरह मैंने एक चार्ट के तहत जितने भी एक्टिव पैसिव हैं, चाहे वो किसी टेंस का है, अभी यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट सभी फिकरात के जो है ना किस्म के फिकरात यहाँ पे बोले हैं, यूसेज भी बीच में डाले हैं और टेंसेस भी यहाँ पे किए हैं। तो वो चार्ट जो मैंने आपको बना के दिया है यहाँ पे, तो उस चार्ट के मुताबिक अगर आप वो जहन में रख के एक्टिव से पैसिव करना चाहें तो आपके लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैंने सारे के सारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज यहाँ वाइट बोर्ड पे आपको समझा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अपनी मैंने कोशिश की है अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा ये आज का लेक्चर जो कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का कोई पार्ट नहीं है, ना कोई और पार्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इससे मुतल्लिका अपनी कीमती आरा से मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू।